हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसे कि बात किया था, डॉलर इंडेक्स में नीचे के लेवल्स देखने मिलने वाले हैं, बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो कल हमको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिला है। साथ ही साथ आज ओपनिंग कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्लाइट गैप डाउन के साथ फिर प्राइस नीचे जाता हुआ हमको देखने मिल रहा है। मतलब ये बता रहा है कि भाई बेरिशनेस कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं। और कल बताया भी था कि हमारा बायस है कि 0.5 से 0.75 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट की उम्मीद इस महीने में बनी हुई है, सितंबर सीरीज में बनी हुई है। अब यहाँ पे डॉलर वीक होगा तो जायज सी बात है गोल्ड में तेजी देखने मिलेगी, एंड देखने मिल रही है। हमारे जो टारगेट्स थे 3600, 3650, 3700, तो 3650 का भी टारगेट यहाँ पे लग चुका है। हम 3300 से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड में 3600, 3650, 3700 आने की काफी संभावनाएं है, एंड यहाँ पे हो रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कैसे ना कोई रूप में लाभ हो रहा होगा। तो आज की कोई बड़ी खबर में अगर हम बात करें तो जापान के ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया था, 25% कर दिया गया था, उसको वापस 15% कर दिया जाएगा 16 तारीख से, जो कि ये जापानीज करेंसी के लिए अच्छी बात है। तो आपको स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है जापानीज करेंसी में। तो ये एक अच्छी खबर है जापान के लिए। दूसरी खबर के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है उसने 3350 का हाई क्रॉस कर दिया है, जो कि ये 3650 का हाई क्रॉस कर दिया है, जो कि ये काफी स्ट्रांग बिना रुके चल रहा है। मतलब जैसे हमने बात किया था, वन वे मूव है, ये पैराबॉलिक मूव चल रहा है, और ये अभी भी कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ से है। तो और कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज कोई इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है, बट कोई इंपॉर्टेंट। तो सीएचएफ का डेटा है बट कोई खास नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं एक 1 आवर चार्ट। तो अगर आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे तो किस तरीके का माहौल है। जैसा ही कल बताया गया था कि जो 21 का एवरेज है ये स्ट्रांगली पकड़ के चल रहा है प्राइस, इसके नीचे मतलब बेयर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लोअर सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लो लगातार बनता हुआ आपको देखने मिल रहा है। साथ ही साथ 97,600 के नीचे क्लोज, एंड उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। हमने बताया था 97,200 एंड फिर 96,800 एंड 96 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 200 का लो लग चुका है। अब यहाँ पे आपको 96,800 देखने मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, चांसेस काफी ज्यादा है कि ये कंटिन्यू होने के आपको देखने मिल सकता है। कल हमने बताया भी था कि एक हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस था जिसका ट्रिगर होने का चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो ट्रेंड चेंज है शॉर्ट टर्म में वो कब होने के चांसेस है, जब प्राइस 98 को क्रॉस करता है, तब यहाँ पे आप पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जब तक इसके नीचे बना हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली अब बेरिश बना हुआ है। साथ ही साथ 98,800 के नीचे है, तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे शॉर्ट साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। मतलब आपको एक चीज का क्लैरिटी है कि अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है और आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर आप H4 पे देखेंगे तो प्राइस ने जो ये रेंज बनाया था, इस रेंज का ब्रेकडाउन, एंड इस रेंज के ब्रेकडाउन के साथ साथ उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे इसके नीचे बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में यहाँ पे ट्रेड किया है। प्राइस आया वहीं से बाइंग आया वहीं से ऊपर चला गया, बट यहाँ पे एच फोर टाइम फ्रेम पे क्लोज दिया है एंड उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया है, जो कि अब ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ से आराम से नीचे जाने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। इसका क्लीन रेंज ब्रेकडाउन, सक्सेसफुल रेंज ब्रेकडाउन हो गया है, एंड प्राइस इसके नीचे संभाल रहा है, जिसके अब चांसेस है आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हम बोलते आ रहे हैं कि डॉलर में मंदी एंड गोल्ड में तेजी, यूरो यूएसडी में तेजी। आप वीडियोस देखेंगे जाके पीछे पिछले, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो अगर हम सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे अब स्ट्रांगली बेरिश बता रहे हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 21 के नीचे ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट का ये इंडिकेशन है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। तो ये सब चीजें क्या बता रहा है, एक मंदी यहाँ पे आने वाले टाइम में और कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में जैसे हम बोलते आ रहे हैं भाई, यूरो यूएसडी काफी स्ट्रांग है। आरएसआई का
मोमेंटम देखेंगे, जिस तरह से स्टीपली ये ऊपर गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ ट्रेंड भी जो है वो एकदम स्ट्रांग है। आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, साथ ही साथ प्राइस 21 के एवरेज पे जिस तरह से होल्ड किया एंड ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे क्लीन मूव देखने मिल सकता है। हमने बताया था 1.1800, 1900 एंड 1.2000 इस तरीके के मूव आपको देखने मिलने के चांसेस है, जो कि अब आराम से आपको आने वाले सेशंस में देखने मिल सकता है। मतलब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर हम आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी एक बेरिश डाइवर्जेंस बना है, बट ये तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक प्राइस 1.1730 को लो को ब्रेक करेगा। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है, भले ही डाइवर्जेंस बनता है, फिर भी ये पॉजिटिव प्ले कर सकता है। राइट, तो अभी आप देखेंगे 21 के एवरेज को लगातार होल्ड करके चल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हम ट्रेंड चेंज कब देखेंगे? जब प्राइस 1.1700 के नीचे आता है, तब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में बेरिश मूव देख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है भाई, ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है, एंड जिसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे कि ये ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश प्ले करेगा। एडिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो भी यहाँ पे एक बुलिश मूव कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो H1 के टाइम फ्रेम पे ये क्लीन स्ट्रांग बाइंग है। H4 भी आप देखेंगे तो ये रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट, एंड इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये अब इंडिकेट कर रहा है कि अब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो चुका है, जिसकी अब उम्मीद है ये धीरे धीरे करके जो हमारे बताए गए लेवल से वहां पे ये जा सकता है। RSI देखेंगे तो ओवरबॉट में आ गया है, बट प्राइस का टेंडेंसी होता है कि ये ओवरबॉट जोन में काफी समय रह सकता है अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो यहाँ पे काफी उम्मीद बनी रहेगी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुल्स की ओर प्ले करेंगे। मतलब बुल्स के लिए ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है यूरो USD में, अब आराम से आप ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। बात करते हैं WTI। WTI में थोड़ा एक शांति का वातावरण देखने मिल रहा है कि 62 के लेवल से आपको एक बाइंग देखने मिल रहा है। तो ये अब देखेंगे किस तरीके से प्ले करता है। 62 के आसपास से पहले भी बाइंग आया था, अब वापस यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखने मिल रहा है। डोजी का फॉर्मेशन है, अगर डोजी के कैंडल के हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे बाउंस की उम्मीद बने रहेगी 66, 66 तक, एंड 66 के ऊपर फिर बताए गए लेवल 69, 71, 71, 72 की आपको उम्मीद देखने मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अभी भी ट्रेंड जो है वो बेरिश बना हुआ है। प्राइस जो है, सेंटीमेंट भी बेरिश है, ऐसे जैसे कि ये किसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेंटीमेंट भी यहाँ पे बेरिश है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, तो आप H1 पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। हालांकि ये ट्रिगर नहीं हुआ है अभी तक। जब तक ये इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं करता है, ये डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं किया जाएगा। ये बुलिश डाइवर्जेंस भले ही है, बट ये स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए हमको कंफर्मेशन के लिए, ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए। तो अगर ये 64 के ऊपर निकलता है तो हम उम्मीद बना सकते हैं ये 64.50, 65 एंड 66 का लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम में। अगर ये नहीं कर पाता है, यहीं पे अगर सेलिंग आता है, हमने कल क्लियरली बताया था कि ये लेवल के आसपास सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो सेल ऑन राइस ट्रेडर के लिए ये काफी अच्छा मार्केट बनेगा, एंड यहाँ से सेलिंग भी देखने हमको मिला। तो ये सेलिंग मिल सकता है अगर आप प्राइस यहाँ से धीरे धीरे आता है, कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो यहाँ से आप वापस सेलिंग ट्रेड देख सकते हैं। पर अगर प्राइस 64 का लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मूव देखने मिलेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल में उतना कोई बड़ा मूव नहीं आएगा जब तक मैक्रो अनसर्टेनिटी जो है वो शांत नहीं होगी। यहाँ पे हालांकि प्रोडक्शन को कम करने की बात की गई है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रहा है। तो अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम होगा, आपको तेजी नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे सप्लाई ओवर हो जाएगा, जिसके चलते हुए यहाँ पे थोड़ा कम करने की बात नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये होता है तो यहाँ पे आपको बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट ये कोई इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैक्रो जो अनसर्टेनिटी बने हुई है वहां पे शांति डेफिनेटली आनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे कुछ तेजी आपको देखने मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं किया है। यहीं पे H4 पे एक बुलिश पैटर्न बना के, कैंडलस्टिक हैमर बना के यहीं से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये
H4 पे 21 के एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आपको बुलिश मूव देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ अभी उम्मीद नहीं है। सच बताओ तो उम्मीद काफी कम, बायस हमारा बायस बताए तो अभी भी हम बेरिश बायस लेके चल रहे हैं। पर प्राइस अगर 64 के ऊपर क्लोज करता है तो बायस को छोड़ के जो प्राइस बता रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सारांश के रूप में, तो H1 H4 शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। तो ये जो है, आप 62 के नीचे क्लीन यहाँ पे शॉर्ट प्ले कर सकते हो। 60, 58, 56 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगर 66 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको उन 69, 71, 72 के लेवल देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं हमारे फेवरेट पे गोल्ड की, जो कि हम बात करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रेड बिल्ड किया था एंड कहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है, हमने 3700 का टारगेट बताया था, 3600 3650 का टारगेट बताया था। तो दो टारगेट तो वैसे भी निकल गए हैं। 3700 भी ये वीक में ही निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्लीन असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम है, ये पैराबोलिक मूव बोलते हैं जिसे, बिना रुके इस तरीके का मूव, बिना रुके ये चल रहा है। तो ये मूव कब आता है, जब कोई मैक्रो फैक्टर भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ टेक्निकल फैक्टर भी सपोर्ट करता है, ऐसे ही ये मूव नहीं आ जाते हैं। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे, तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि कल बताया था कि यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड के बारे में भी डिस्कस किया था कि कल के ही सेशन में 3640 देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पे 3640 देखने मिल गया है। हमने बताया था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट एंड यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देखने मिल गया है। प्राइस जो है 21 के एवरेज के ऊपर लगातार स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है कोई डाउट नहीं है। अब हम ट्रेंड कब तक ये स्ट्रांगली पॉजिटिव प्ले करेगा, जब तक ये 3580 से 3600 ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये ट्रेंड स्ट्रांगली बना हुआ है शॉर्ट टर्म में। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो शॉर्ट टर्म में एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनाई जा सकती है। तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है ये स्ट्रांगली पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 पे भी जिस तरीके से हमने बताया था कि यहाँ पे एवरेज का टेस्ट हो चुका है एंड फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फिर कल इनसाइड बार का लॉजिक बताया था। इनसाइड बार का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक क्लीन डायरेक्शन देखने मिलता है। तो यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट एंड सी आपको कितना अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे देखने मिल गया है। अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो H4 पे यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी भी उम्मीद बनी रहेगी कि आज ही के या कल के सेशन में ये 3700 का आपको हाई दिखा दे। प्राइस जो है ये H4 पे काफी स्ट्रांगली अपवर्ड ट्रेंड में है। तो जब तक ये 3600 ऊपर है, 3580 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश प्ले करने वाले हैं। अगर हम मीडियम टर्म ट्रेंड में प्रिसाइज लेवल बताएं तो 3530 का लेवल रहेगा। 3530 के ऊपर जब तक बना हुआ है मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। तो सारांश के रूप में अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बने हुए हैं। अगर आप गोल्ड में ट्रेडर है, बाय ऑन डिप्स आपका एक मोटो होना चाहिए कि जब तक ये प्राइस नीचे आता है आप बाय करो, आराम से ट्रेड बनाओ, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, ठीक है।